नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। होली जो है ये मिलन, आपसी भाईचारे और रंगों का त्योहार है। और होली के पहले 8 दिन पहले जो होता है वो होलाष्टक होता है। आज हम जानेंगे कि होलाष्टक क्या है और 2021 में ये कब से कब तक है। तो होली के 8 दिन के पहले का समय जो होता है इसे होलाष्टक कहते हैं। ये 2021 में 21 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च को समाप्त होगा। ये होलाष्टक जो है फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ समाप्त होता है। और उसके बाद पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन हो जाता है, उसी के साथ होलाष्टक भी समाप्त होता है। और अगले दिन वसंतोत्सव या होली मनाई जाती है जिसमें कि हम लोग होली खेलते हैं। तो ये होलाष्टक जो है इसमें सारे शुभ कार्य जो होते हैं वो वर्जित होते हैं। और इसके पीछे हमारे पुराणों में एक कथा वर्णित है जो कि बहुत ही मतलब आम कथा है। हो सकता है आप सबको पता हो, लेकिन मैं उसे आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, जिससे अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे जान लें। तो आज ही के दिन जो है होलाष्टक जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से मतलब की कथा है ये कि भगवान श्री हरि विष्णु के एक भक्त का एक बहुत ही बड़ा भक्त था, जो छोटा बच्चा था, उसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसी का बेटा था प्रहलाद। और उसके जो है अत्याचार से पूरी प्रजा तो जो थी वो त्राही त्राही मचा हुआ था और उसने पूरा आतंक मचा रखा था पूरी प्रजा पे। और उसका कहना था कि मैं ही भगवान हूँ और सब लोग किसी भी देवी देवता की पूजा मत करो और मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। और प्रहलाद जो था वो भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था और वो बहुत ही पूजा पाठ करता था। तो इसलिए हिरण्यकश्यप अपने बेटे को भी मना करता था कि तुम पूजा मत किया करो और मेरी पूजा किया करो, लेकिन प्रहलाद नहीं मानता था। उसकी भगवान विष्णु के प्रति बहुत ही श्रद्धा और आस्था थी। वो भगवान विष्णु की पूजा मतलब प्रतिदिन किया करता था, भजन कीर्तन करता था, जो भी था वो सब कुछ करता था। हालांकि हिरण्यकश्यप उससे इसी वजह से बहुत नाराज रहता था। आज ही के दिन फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को प्रहलाद को गिरफ्तार करके और उसे कारागार में डाल दिया गया था और उसे आए दिन दंडित किया जाता था और परेशान किया जाता था। उसके जो कर्मचारी थे हिरण्यकश्यप के, उसको परेशान करते थे कि तुम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मत करो और हिरण्यकश्यप की पूजा करो, वही भगवान है। लेकिन प्रहलाद नहीं मानता था और उसमें अनन्य भक्ति थी श्री हरि विष्णु के प्रति और श्रद्धा थी और वो उनकी पूजा करता है। तो ये 8 दिन जो है उसको कारागार में डाला गया था और उसे तरह तरह के परेशान करके प्रताड़ित किया जा रहा था, दंडित किया जा रहा था, जिससे कि वो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना छोड़ दे और हिरण्यकश्यप की पूजा करे। और हिरण्यकश्यप की ही एक बहन थी होलिका। होलिका जो है वो भी, होलिका और हिरण्यकश्यप दोनों मिलकर षड्यंत्र करते थे प्रहलाद के खिलाफ, लेकिन वो लोग उसमें सफल नहीं हो रहे थे। एक बार उन्होंने खीर में जहर मिला के भी हिरण्यकश्यप को खिलाया, लेकिन उसके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा की वजह से कोई असर नहीं हुआ। फिर पूर्णिमा तिथि के दिन, जिस दिन की होलिका दहन होता है, उस दिन होलिका ने हिरण्यकश्यप से दोनों ने मिलके ये षड्यंत्र बनाया कि होलिका को जो है अग्निदेव से वरदान प्राप्त है कि वो अग्नि से उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो होलिका ने कहा कि मैं होलिका में लेके बैठ जाऊंगी प्रहलाद को और जो है प्रहलाद भस्म हो जाएगा और मैं जीवित निकल आऊंगी। परंतु इसके विपरीत हुआ, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था प्रहलाद। तो प्रहलाद सही सलामत बच के निकल आया और जो है होलिका जो है उस समय में भस्म होके जल गई। ये थी एक पौराणिक कथा, जो कि इसीलिए ये 8 दिन जो होलाष्टक होता है इसे शुभ कार्य नहीं किया जाता है और इसे खराब दिन माना जाता है। और इसमें कोई भी, जैसे आप कोई चीज अगर खरीद रहे हैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके, जैसे कोई गाड़ी ले रहे हैं या जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं या कुछ भी शुभ कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह के कार्य हमारे पुराणों में वर्जित हैं। इन्हें हमें नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को हमें शुभ मुहूर्त में और अच्छे समय में करने चाहिए। और जो 16 संस्कार होते हैं, जैसे कि पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार होता है शवदाह संस्कार हमारा। तो हमारे पूरे जीवन में ये जो हम लोगों के 16 संस्कार होते हैं, विवाह के समय भी कई संस्कार होते हैं, तो ये भी सारे संस्कार इस समय होलाष्टक के समय वर्जित होते हैं। और जैसे गृह प्रवेश है,
मुंडन संस्कार है, ये सब भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ इस समय आप दो चीजें कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो क्योंकि बच्चे का जो नामकरण होता है वो 11वें दिन पे होता है, तो उसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। और अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। या अन्नप्राशन संस्कार है तो उसको भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी जो भी संस्कार होते हैं हम लोगों के 16 संस्कारों में, वो सभी वर्जित हैं और सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं ये होलाष्टक में। और ये पौराणिक कथा है, इसी की वजह से ये होलाष्टक का जो 8 दिन का समय है इसको अशुभ माना जाता है और इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और अगर जैसे गृह प्रवेश आप कर रहे हैं या नई भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये सब भी इस समय वर्जित। बस इस समय जो होता है हम लोग जो होली के लिए पकवान वगैरह बनाते हैं वो सब इन 8 दिनों में बनाते हैं। गुजिया पापड़ वगैरह जो भी आपके घर में बनता हो उस तरह अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार से आप इस समय पकवान वगैरह बना सकते हैं, गुजिया पापड़ बना सकते हैं। लेकिन सारे शुभ कार्य इस समय वर्जित होते हैं। और जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं जैसे गुजिया पापड़ वगैरह, जो मठरी है, जो भी बनाते हैं उसको ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा ले जाके जिस दिन होली पूर्णिमा वाले दिन होलिका दहन होता है उसमें सबसे पहले थोड़ा सा अबीर गुलाल होलिका में डाल के और थोड़ा सा ये जो है जो भी चीजें हम लोगों ने बनाई है नई सब होलिका में चढ़ा के और फिर हम लोग आते हैं तब हम लोग उसको खाते हैं। और ये भी होता है कि उस दिन हम लोग जो है उपटन लगाने का विधान होता है कि हम लोग अपने हाथ पैरों में शरीर में उपटन लगा के, अगर पूरी बॉडी में आप नहीं लगा सकते तो पैर में या हाथ में वो थोड़ा सा आटे हल्दी और मलाई का उपटन बना लें और तीनों को मिला के हल्का सा लगाया जाता है और उसको छुड़ा के उसको जो मतलब गंदगी निकलती है उपटन की उसको सब हम लोग एक पेपर में इकट्ठा करते हैं और उसको लेकर जाके उसी होलिका में डाल देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये सब चीजें डालने से कि हमारे शरीर का जो दुख और दरिद्रता है हमारी वो हम लोग ले जाके होलिका में भस्म कर देते हैं। तो ये मतलब हम लोगों के यहाँ का ये विधान होता है। तो यही है होलाष्टक और ये है होलाष्टक की मतलब कथा जो भी थी, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी।